You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ने डिजिटल एसेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए लेजिस्लेशंस का ऐलान किया। कोरियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नॉर्थ के जर्नलिस्ट क्रिप्टो हैकर्स ने निशाना बनाया। काइबर नेटवर्क मल्टीपल चेन्स पर $47 मिलियन से अधिक के लिए एक्सप्लॉइट हुआ। ब्लैक रॉक ने एसएससी ऑफिशियल से स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में चर्चा की। दी गॉड्स डस्ट टोकन वियर्ड बिल्कुल बिना आधार के जीटीए अफवाह पर रैली किया। स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ न्यूज ग्रेस्केल ने जीबीटीसी फाइल अपडेट की टिकर को बीटीसी में बदलने का प्लान। एक्स एसएससी ऑफिशियल्स ने बताया कि ऐसी बाइनेंस सेटलमेंट एसएससी के लिए विन विन है। डीडोडाओ ने इथेरियम प्रोटोकॉल में एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी की खोज की। कोर्ट ने सैम बैंकमैन-फ्राइड की लेटेस्ट रिलीज के लिए रिक्वेस्ट को नकार दिया। बिटकॉइन ऑर्डिनल स्टार्टअप टैपरूट विजार्ड्स ने सीड रेस के बाद सीटीओ हायर किया। ज़ैपो बैंक लैटिन अमेरिका में क्रिप्टो रेवोल्यूशन का फायदा उठा रहा है। हैकर्स ने अपाचे एक्टिव्स एमक्यू फ्लॉ का इस्तेमाल करके क्रिप्टो माइनिंग किया। यूके के चांसलर्स ऑफ द इक्विटर्स जर्मी हंट ने अपनी ऑटम स्टेटमेंट्स में देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए 110 उपायों का आउटलाइन किया। इसमें डिजिटल एसेट सेक्टर का विस्तार को आसान बनाने के लिए सरकारी पहल शामिल थी। साउथ कोरियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स लगभग 1500 नागरिकों में शामिल हैं जो मार्च के नॉर्थ कोरियन हैकर्स द्वारा निशाना बनाए गए हैं, जो जर्नलिस्ट के रूप में क्रिप्टो चुराने और माइनिंग मालवेयर अपलोड करने की कोशिश में थे, अथॉरिटीज का दावा है। हाल के रिपोर्ट्स के मुताबिक काइबर नेटवर्क ने एक एक्सप्लॉइट का सामना किया जिसमें अब तक कम से कम $47 मिलियन के नुकसान दर्ज किया गया है। काइबर नेटवर्क ने हमले की पुष्टि की है। काइबर स्वैप इलास्टिक का हवाला देते हुए और सभी यूजर्स को अपने फंड्स तुरंत विड्रॉ करने की सलाह दी है। ब्लैक रॉक और नैस्डैक के प्रतिनिधियों ने यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ की लिस्टिंग की अनुमति देने वाले प्रपोज्ड रूल पर चर्चा की। एनएफटी कलेक्शंस डी गॉड्स के नेटिव टोकन DUST ने आज $0.62 से लगभग $0.80 तक रैली किया। एक अजीब और बिल्कुल बिना आधार के अफवाह के आधार पर कि नए ग्रैंड थेफ्ट ऑटो में क्रिप्टो करेंसी फीचर होगी। जब इन्वेस्टर्स स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के अप्रूवल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पोटेंशियल इशुअर्स महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। एसएससी के साथ चर्चा जारी है और फाइल्स में अपडेट्स इस कम्युनिकेशन की पुष्टि करते हैं। हाल ही में ग्रेस्केल ने कुछ मिनट्स पहले एक नया कदम उठाया। एक्स एसएससी ऑफिशियल जॉन सीड स्टार्क ने सभी फेडरल गवर्नमेंट ऑर्डर्स द्वारा अनिवार्य किए गए असाधारण स्टार के सहयोग को हाईलाइट किया। यह असाधारण स्टार का सहयोग बाइनेंस और इसके सीईओ सीजेड के लिए पनिशेबल साबित हो सकता है। एसएससी के लिए अवसर पैदा हो सकता है। लिक्विड स्टेइंग सॉल्यूशंस लीडो ने पिछले 24 घंटों में अपनी इथेरियम प्रोटोकॉल पर एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी की खोज की है, जो खास तौर पर उसके एक नोड ऑपरेटर इनस्टोन से जुड़ी हुई थी। यह इशू जो पहले कुछ महीने पहले की खोजा गया था को जुलाई 2023 में इनस्टोन्स को ऑफिशियली रिपोर्ट किया गया था। इनस्टोन्स ने कंफर्म किया है कि उन्होंने इस इश्यू को हल कर लिया।